हाय विवेक, वेलकम ऑन यूरोपीडिया। थैंक यू सर। सो विवेक, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आपकी सिलेक्शन हुई है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर कंपनी है इंडिया का, और वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क। सो कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। ओके, सो विवेक, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा और आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे, और आपका सेल का एक्सपीरियंस जानेंगे। आप सेल में काम कर रहे हैं प्रेजेंटली, आपका वो भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस अब हम लेंगे। और इस वीडियो का पर्पस है, जो स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं एंड द स्टूडेंट्स हु वांट टू ज्वाइन सच ऑर्गेनाइजेशन, उनको आपसे सीखने को मिले। एंड दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस, योर जर्नी विद द स्टूडेंट्स इन सच अ वे कि उनको मोटिवेशन मिले, और वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन सकें। सो मैं आपकी बैकग्राउंड से स्टार्ट करता हूँ, इन विच यू प्लीज टेल अस अबाउट योर एकेडमिक बैकग्राउंड, एंड ऑल्सो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं इंडिया में, और आपका ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से हुआ, और उस ग्रेजुएशन के बाद की जर्नी आपकी कैसी रही, कौन कौन से एग्जाम लिखे, कहाँ कहाँ पे आपका नहीं हुआ, कहाँ कहाँ आपको चांस मिला, वो सारा। ठीक है सर। सर मेरा नाम विवेक कुमार है। सर मैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिला से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपना स्कूलिंग अपने होम टाउन से किया है। इसके बाद जो सर मैंने अपना बीटेक जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेटर नोएडा के कॉलेज गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से किया है 2018 में। उसके बाद सर मैं मतलब पब्लिक सेक्टर और मतलब गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था। उसके बीच मैंने सर बहुत सारे एग्जाम लिखे भी जिसमें मेरा सर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। अल्टीमेटली सर लास्ट 1 ईयर में मैंने मतलब काफ़ी एग्जाम दिए जिसमें से मतलब कुछ एग्जाम में मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल आया और मैं इंटरव्यू अटेंड किया, पर 2-3 इंटरव्यू शुरुआत के नहीं निकले थे। लेकिन जो है एक मतलब यूपीएससी ने इंटरव्यू लिया था ईएसआईसी जेई का, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था। इसके बाद दूसरा मेरा सेल में सिलेक्शन हुआ था। तो अभी सर मैंने सेल ज्वाइन कर लिया और मैं सेल में काम कर रहा हूँ सर पिछले 6 मंथ से। अच्छा विवेक, आपने यहाँ ग्रेजुएशन कौन सी ईयर में किया था? सर 2018। अच्छा, तो 18 से अभी चल रहा है हमारा 25, और आपने छह सात यस। महीने जॉब पहले जॉब ज्वाइन कर लिया। तो इससे हम्म। पहले 18 से लेके आप मान लो 6 साल की बात हो गई। हम्म। गैप कितना था और क्या कर रहे थे आप? सर मैं बेसिकली सर मैं प्रिपरेशन ही कर रहा था उस बीच। और उस बीच में सर एक काम और कर रहा था अपने अर्निंग के लिए, जो फ्रीलांसिंग होता है मतलब उसमें हाँ। सर एक वेबसाइट पे काम कर रहा था जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन होते थे और उसमें हाँ हम जी। उसको सॉल्व करते थे। तो तो उसके बदले कंटेंट का। हमको जो है, हाँ उससे उसके हम्म बदले हमको पर क्वेश्चन सर अच्छा खासा पैसा मिलता था, जो कि मतलब मंथ के लास्ट में जो है हम्म। अकाउंट में आता था एज ए तो सैलरी तरीके से कुछ। समझ गया मैं। तो आप ये बताइए कि आप एक ही एग्जाम पे फोकस थे, या ऐसा भी था कि साहब कभी बैंकिंग में की तरफ चले गए, कभी कुछ और हो गया? ऐसा तो नहीं किया, एक ही एग्जाम पे फोकस थे? सर मेरा एक्चुअली था टेक्निकल, ज्यादा था मतलब टेक्निकल की तरफ ही मतलब एग्जाम देता था, लेकिन जो टेक्निकल मतलब बैकग्राउंड की जो जॉब होती है उसी में मेरा हाँ जी। फोकस था सर। अच्छा, तो आप फिर गेट गेट वगैरह भी लगाया होगा आपने? सर गेट, हाँ गेट में अपीयर हुआ था सर 1-2 बार, लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे थे, बहुत अच्छी रैंक नहीं आ पा रही थी सर। हम्म। तो गेट कितनी बार लिखा, और कुछ उसकी जर्नी बताएंगे, क्यों स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई सर करता है अपने आप को? शुरुआत में सर मैंने गेट लगभग 2 बार दिया था, जब मैंने मतलब जो बीटेक पास आउट होने के बाद 2 बार दिया था, जिसमें मेरी हाईएस्ट रैंक थी लगभग 7,000 के आसपास थी, जिससे मुझे अच्छा। कोई मतलब हम्म पीएसयू में जाने का मौका नहीं मिला। हम्म। अच्छा, एक मेरे को वे कि ये बताओ, इसमें दो बातें आती हैं। एक तो ये आई कि सब आपने गेट आपका नहीं क्लिक हुआ, तो चलो सेल में आप चले गए, और सेल का अपना एग्जाम होता है, राइट? हाँ। हाँ। तो ये एक बहुत से और भी कैंडिडेट्स का ट्रबल है कि अगर वो गेट के लिए फोकस कर रहे होते हैं और गेट उनका हो नहीं रहा होता है, गेट जमता नहीं है उनको। फिर ऐसे हम्म। बहुत से एग्जाम है, जैसे एचपीसीएल का हो गया, आईएसआरओ का हो गया, बीएआरसी का हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हो गया, अब बेल का निकला हुआ हम्म। है, सेल का है। तो हम्म। अलग से भी एग्जाम होते हैं, बच्चा उनमें निकाल लेता है, कैंडिडेट उनमें निकाल लेता है। तो क्या आप ये बात मानते हैं कि गेट इज जस्ट वन एग्जाम, देयर आर सो मेनी अदर एग्जाम्स ऑल्सो? इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? सर गेट अगर आपसे नहीं हो रहा है सर, मतलब बहुत बार ऐसा गेट ऐसे थोड़ा डिफरेंट एग्जाम होता है, और नहीं मुझसे भी नहीं हुआ था। लेकिन हाँ। सर मैं मतलब तैयारी करता रहा उस बीच, मतलब तैयारी को कभी मतलब स्टॉप नहीं किया था। हम्म। क्योंकि जो मेरा फ्रीलांसिंग था वो भी मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से था, तो मेरी तैयारी कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा तैयारी अच्छा चल ही रही होता थी। जा रहा था। तो हम्म सर मेरा गेट तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जब मैंने पहला फॉर्म भरा था आरसीएफएल का, तो मेरा हम्म पहला एग्जाम ही निकल गया था, क्योंकि वो गेट के अदर देन था मतलब, तो उसको मैंने हम्म क्लियर किया था। उसके बाद मैंने कई सारे पीएससी के एग्जाम लिखे, जो मतलब जैसे कि मैं हम्म कुछ नाम लेना चाहूँ, आरसीएफएल हो गया,
हम्म, IREL हो गया, HAL हो गया। सर मेरा इन हम्म, सब में मतलब सिलेक्शन हो गया था, मतलब इंटरव्यू के लिए हुआ था पर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ओके। अच्छा, ये जो 5 एक साल का आपका गैप, मोर देन 5 साल तक का गैप तो है आपका। यस सर। इतने इतने गैप में कैंडिडेट डर जाता है कि इंटरव्यू में क्या होगा, कैसे होगा, गैप तो बहुत भयंकर है, बड़ा गैप है। तो आप इसको किस तरीके से लेते थे, और इंटरव्यू में कितनी प्रॉब्लम आती थी गैप को लेके? सर गैप से तो क्वेश्चन होता ही है, अगर आपका हम्म, गैप रहेगा तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन पूछते हैं कि आप इतना गैप, लेकिन आप उसको अगर जस्टिफाई कर दे रहे हो कि आपने उसके बीच कुछ तो किया है काम जो किया। आप मतलब। हम्म, हाँ, तो मुझे लग रहा है सर उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि सर मेरा क्या था, वही जो फ्रीलांसिंग वाला बताया था उससे मेरा हर एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता था और मैं उसको मतलब हम्म, क्लियरली बताता था कि मैंने किया है। इवन सेल हम्म, में भी बताया था, सेल में काफी उस पर डिस्कशन किए थे। तो सर मुझे लगता है कि आप अल्टीमेटली कुछ किए रहे हो उस बीच में, एकदम खाली बैठे ना रहे, हम्म। तो उससे कहीं ना कहीं मतलब फायदा होता है गैप अपने मतलब। आप में प्रॉब्लम नहीं होता, गैप प्रॉब्लम आप नहीं है मान सर। लो तो गैप है। हम्म, हाँ, अगर आप मतलब अगर गैप पूछा जा रहा है, आपने कुछ किया नहीं है मतलब तो दिक्कत है, कुछ ना कुछ किए रहेंगे, आप उसको जस्टिफाई कर दे रहे हैं तो हम्म, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा चीज ये भी है कि आप सर जैसे कि कोई मतलब एग्जाम होता है तो सारा चीज इंटरव्यू पे भी डिपेंड नहीं करता, आपका जो मार्क्स हम्म, होता है उस पे भी डिपेंड करता है, हम्म, क्योंकि इंटरव्यू हम्म, का जो वेटेज होता है कहीं ना कहीं वो कम होता है। 15% रहता है या 25% होता है। तो हम्म, इंटरव्यू इतना है, अगर आप रिटर्न में अच्छे मार्क्स ला रहे हैं तो इंटरव्यू आपका थोड़ा सा नॉर्मल भी रहा तो भी सिलेक्शन हो जाता है। तो सर ओके। गैप से नहीं डरना है, गैप कोई बड़ी बात नहीं सर। मैं शुरुआत में मुझे भी लग रहा था कि गैप बहुत दिक्कत हो रहा है, इवन मैं IREL में मुझसे सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा गया था गैप का। तो मैं सर शायद उस समय मतलब उतना जस्टिफाई नहीं कर पाया था और मार्क्स भी मेरे थोड़ा कम इंटरेस्ट मतलब उसमें थे रिटर्न में, इस वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। हम्म। तो अच्छा, गैप सर उतना एक मैटर नहीं करता। गैप के बारे में विवेक, एक चीज मैं अभी डिस्कस करना चाहूंगा, जो आई थिंक स्टूडेंट्स सुन रहे होंगे तो उनको हेल्प होगा। गैप का मतलब उनको समझना चाहिए स्टूडेंट्स को, गैप होता क्या है। अगर आप कहीं एंगेज है, जैसे आपने बताया कि साहब मैं कंटेंट का काम कर रहा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, और उसके लिए मेरे को मंथली जो है वो रिम्यूनरेशन मिल रहा था, और मैं उससे यस फाइनेंशियली सर। अपना चला रहा था। तो मैं हाँ। इसको गैप मानूंगा नहीं एक्चुअली। वाई? यस बिकॉज सर। आप काम कर रहे हैं अगर, तो गैप कैसे हो गया फिर? सो यस ये सर। कैंडिडेट के दिमाग में अगर ये है कि साहब कोई ऑर्गेनाइज जॉब करना ही जॉब होता है, बाकी सारा गैप है, तो दैट इज रॉन्ग एक्चुअली। गैप का मतलब होता है कि आप कुछ ना करें, और इंटरव्यू में भी वो यही चीज जानना चाहते हैं, यही चेक करना चाहते हैं हम्म। कि ये जो कैंडिडेट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं कर रहा था, फाइनेंशियली हम्म। पैरासाइट था पेरेंट्स के ऊपर। तो हम्म। वो ये चीज देखना चाहते हैं। और अब कहीं ना कहीं आप जस्टिफाई कर दो कि मैं काम में एंगेज था, चाहे आपको सर्टिफिकेट नहीं हाँ। मिला उस चीज का ना, वो हम्म। आपका सर्टिफिकेट देखेंगे। अब आपने जो विवेक बोला होगा वहां पे, सर्टिफिकेट कोई थोड़ी मांगते हैं कि सर्टिफिकेट, साहब कोई सर्टिफिकेट नहीं, दिखाओ कोई या सर्टिफिकेट अपना नहीं पे सर। स्लिप दिखाओ, ये नहीं मांगते हैं। नहीं लेकिन वो सर। आपके फेस वैल्यू पे आपको लेते हैं, दो हाँ, चार क्योंकि क्वेश्चन आप पूछ लेंगे। उसके बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप अगर उसको मतलब अगर किए रहेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत कॉन्फिडेंट होके बोलेंगे कि हमने किया। हम्म, अगर आपने नहीं किया होगा तो नो डाउट थोड़ा सा आपका एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है, जो कि वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत सारे राइट। लोगों का इंटरव्यू लेते रहते हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा ये बताएंगे वे कि और कौन कौन से इंटरव्यूज आपने फेस किए थे, कौन कौन से इंटरव्यूज दिए, ये सर रिटन सबसे एग्जाम, पहले तो या कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन? हाँ। सर मैंने RCFL का ही दिया था, और सबसे पहले मैंने जो PSU का फॉर्म भरा था वो RCFL का ही भरा था। और जो अच्छा। है इसके बाद सर उसमें मैं इंटरव्यू देने गया भी था, लेकिन उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा कि इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा तो नहीं था। अगर वो हम्म, मतलब 20 क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं 10 ही का जवाब दे पाया था। पूरा टेक्निकल टेक्निकल था वो एक्चुअली, मतलब उसमें ज्यादा ये सब नहीं पूछा गया था, HR क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और उसमें हम्म, मार्क्स मेरे थोड़ा हमको लग रहा है कि कम ही रहेंगे, उसी वजह से सिलेक्शन शायद नहीं हो पाया। दूसरा सर मैंने हम्म, IREL का दिया था, वो भी मेरा मतलब सर मतलब गेट के थ्रू नहीं था। तो उसमें सर 2 इंटरव्यू हुआ था, तो पहला तो मैंने किसी तरह क्लियर कर लिया था, लेकिन सेकंड में थोड़ा मतलब नहीं हो पाया था सर। फिर ओके। तीसरा सर UPSC ने ESIC JEE का लिया था, तो वो वाला सर था, वो अच्छा इंटरव्यू था, इवन मतलब कम से कम आधे घंटे चला था वो। तो वो हम्म, फाइनल हो गया था सर, वो भी प्योरली टेक्निकल क्वेश्चन था, तो मतलब पूछा हम्म, गया था इंटरव्यू में, तो वो हो गया था। हम्म, फिर चौथा हम्म, सर ये सेल था, सेल भी मतलब ठीक गया था अच्छा। क्योंकि हम्म, उसके पहले सर मैंने योरपीडिया भी ज्वाइन किया था ना, RCFL के टाइम पे भी ज्वाइन किया था और सेल के टाइम भी ज्वाइन किया, तो मतलब सर फर्स्ट टाइम में तो नहीं हो पाया था, लेकिन सेकंड टाइम हो गया सर। गुड। आई रिमेम्बर दैट विवेक। अच्छा विवेक, मैं ये आपसे पूछूंगा, सेल का जो इंटरव्यू होता है, GD GT, बहुत एक्सटेंडेड माना जाता है, बहुत लंबा यस होता है, सर। कई चीजें पूछी जाती हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारा डिटेल में कैंडिडेट्स को बताएं जो सुनना चाह रहे हैं, जो सेल के लिए शायद इनमें से बहुत से कैंडिडेट जाएंगे भी। तो कैसा होता है इंटरव्यू? ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप टास्क होता है, केस स्टडी होता है, क्या होता है और क्या क्या होता है, थोड़ा डिटेल में आप बताएं।
सर वहाँ पे जैसे हम लोग जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो सबसे पहले मतलब वो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, जितने लोग रहते हैं लगभग 9 to 10 पीपल का ग्रुप बना देते हैं। तो कुछ लोगों का जीडी पहले कराते हैं, कुछ लोगों का इंटरव्यू पहले करा देते हैं। तो मेरे केस में क्या हुआ था, मेरा सर जीडी पहले हुआ था। तो मेरे ग्रुप में लगभग 9 मतलब लोग थे एस्पिरेंट। तो क्या था, पहले सर मेरा जो ग्रुप डिस्कशन हुआ था वो टॉपिक था कि सर बेनिफिट्स ऑफ मेक इन इंडिया। इसके सर 10 पॉइंट दिया गया था, उसको मतलब प्रायोरिटी बेस में अरेंज करना था उसको, मतलब पहले खुद अपना बना लो, मतलब अरेंज कर लो, इसके बाद डिस्कस करके एक कॉमन मतलब रखना था। तो वो हम्म कॉमन तो नहीं हो पाया था, लेकिन डिस्कशन अच्छा हुआ था, सबने अपना अपना पॉइंट रख दिया था, इसके बाद डिस्कशन हुआ। पर वो कॉमन हम्म मतलब फाइनल नहीं कंक्लूजन आ पाया था कि एक कॉमन सबके मतलब डिस्कशन के बाद एक कॉमन पॉइंट निकल के आए। तो हम्म सर वो भी एक मेक इन इंडिया, बेनिफिट्स ऑफ मेक इन इंडिया था। और दूसरा सर हम्म ग्रुप टास्क था। ग्रुप टास्क था सर, कुछ 3 4 पीपल जो मतलब एक हॉस्पिटल खोल रखे हैं। और वो मतलब सर हॉस्पिटल ऐसा था कि उसमें बहुत नॉमिनल फीस था। और वो एक कोई बीमारी आ गई थी सर, टीबी। तो उसमें उन्होंने काफी हेल्प किया। और मतलब उससे काफी लोगों को फायदा हुआ, टीबी कहीं ना कहीं मतलब काफी मतलब इरेडिकेट हो गया था उस समय उनके जो। तो क्या हुआ था, पैसे बहुत कम लेते थे, तो उस कंपनी का लॉस होने लगा था, वो कंपनी सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो उसमें ये सजेशन देना था कि कंपनी को सस्टेन करने के लिए मतलब क्या क्या मतलब दे सकते हैं सजेशन। तो वो ऐसा था कुछ सर। और सर एक ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशन, हाँ ग्रुप डिस्कशन भी था। सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन ही होता है। तो उसमें टॉपिक था सर कि सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इस पे सर मतलब सेंसरशिप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये मतलब था। तो सर अच्छा मतलब ओवरऑल जैसे हमने यूरोपीडिया ज्वाइन किया था, तो ये सोशल मीडिया वाले मतलब टॉपिक पहले भी कवर हो चुका था, मतलब यूरोपीडिया में मैंने कवर करके गया था। तो मुझे उस पे कुछ पॉइंट थे पहले से, मैंने मतलब किया था, तो मुझे याद थे, क्योंकि कई सारे लोग बोलेंगे तो कुछ न कुछ अच्छे से पॉइंट बोल लेते, तो मैंने मेरा काफी अच्छा गया था मतलब ग्रुप डिस्कशन। और मेक इन इंडिया के बारे में भी मैंने कहीं ना कहीं कुछ पढ़ा था, तो वो भी ठीक ठाक गया था। केवल वो जो हॉस्पिटल वाला था ग्रुप टास्क, उसमें थोड़ा सा मतलब ग्रुप केस हिस्ट्री उसमें थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं कर पाया था। लेकिन केस ओवरऑल स्टडी। मतलब ओके। ओवरऑल सर मेरा जैसे कि परफॉर्मेंस था, अगर मतलब और लास्ट में बोला भी गया था कि मतलब ओवरऑल जो डिस्कशन हुआ तीनों चीज का, बहुत अच्छा हुआ आप लोगों का मतलब। अच्छा, ये जो केस स्टडी होती है वे इसमें डॉक्यूमेंट देते हैं, वो क्या करते हैं, कैसे देते हैं आपको केस स्टडी? सर वो एक मतलब 2 3 पेज का डॉक्यूमेंट रहता है। हाँ। उसको आपको 5 से 10 मिनट में उसको पढ़ना होता है। पढ़ के ओके। आपको उसका कंक्लूजन निकाल लेना, और इंडिविजुअल सबको सजेशन मांगे जाते हैं। सब अपना अपना हम्म सजेशन देते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, मतलब कंपनी से डूब रही है तो उसका क्या कर सकते हैं। अच्छा, वो तो सर अंडरलाइन करने वगैरह का अलाउ करते हैं उसमें पेन से लिखने को? हाँ, नहीं सर वो पेंसिल देते हैं, कर सकते हैं अलाउ। अच्छा, तुम लिखते हो, उस पे लिख सकते हो, हाँ? हाँ लिख भी सकते हैं, एक अलग से पेज दिया रहता है, और पेंसिल अच्छा देते हैं और रबर भी देते हैं। अच्छा आप अच्छा। मतलब कर सकते हैं। हाँ और ये सेम चीज जीडी वगैरह में भी होती है, ग्रुप डिस्कशन में भी पेज देते हैं आपको? हाँ हाँ सर, पेज सब में मिला था। और कितने लोगों का ग्रुप होता है, और क्या सेम ग्रुप जाता है सब जगह? सर 9 पीपल का ग्रुप था मेरा सर। तो हम्म मतलब सर एक ही रूम था, और उसमें सभी लोग थे, और सारे लोगों का मतलब आज से आधा घंटा अगर मान लो ग्रुप टास्क चला, ग्रुप डिस्कशन आधा आधा घंटा, बीच में वही जो सोचने का टाइम मिलता है 5 10 मिनट, वही रहता है। बाकी तो मतलब लगातार चलता है सर। हम्म। 1 2 घंटे लगभग हो जाते हैं सर। तो पैटर्न क्या होता है जीडी का, कि एक आदमी इंट्रोड्यूस करेगा, फिर लोग बोलेंगे, फिर कंक्लूजन होगा, क्या पैटर्न था? सर कोई जैसे मतलब कोई तो सर इंट्रोड्यूस करेगा, वो पहले बोल देता है हम इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो लोग कहते हैं कोई नहीं आप इंट्रोड्यूस करो। इसके हम्म बाद सर एक इंट्रोड्यूस करता है, फिर आपस में मतलब बात करते हैं। अगर कोई नहीं बोल पा रहा है तो मतलब उसमें ये भी रहता है कि कोई बोल देता है कि आप भी कुछ बोलिए, मौका देते हैं। जैसे हम अच्छा। कभी योर पीडीएफ अटेंड करते थे, उसमें सब लोग बोलने लग गए थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था। यहाँ पे मतलब हाँ। सुन रहा था, जैसे कुछ बोल रहा है, इसके बाद थोड़ा हम्म। बोलते बोलते जैसे चुप हो रहा है, तब दूसरा बोल रहा है। और सब हम बोलता है। हाँ हाँ। चांस रहता है, पहले मुझे लगता था कि सब बोलने लग जाएंगे, मैं बोल नहीं पाऊंगा। हाँ। तो इसमें ऐसा नहीं था, लोग बोलते हम्म हैं तो थोड़ी देर हम्म तक चुप होते हैं, एक आध दो सेंटेंस बोलने के हम्म। बाद फिर दूसरा हाँ, बोलते हैं, एक्चुअल ऐसे में तो कुछ। ये सिचुएशन हो जाती है, कई बार बोलता है कोई नहीं है तो लगता है कि आप नहीं कितना नहीं सर, बोलोगे। ये भी नहीं सर सिचुएशन हो उसमें जाती है था, क्या? मेरे हाँ। में भी था एक लड़की थी जो कि उतना नहीं बोल रही थी, तो उसको किसी ने बोला था कि आप भी कुछ बोलिए। आप तो बोलिए, फिर हाँ बाद में हाँ। बोली थी। अच्छा, ऐसा कुछ होता है कि एलिमिनेटिंग होता है जीडी या ग्रुप टास्क, ऐसा एलिमिनेटिंग होता है या सब कुछ चांस मिलता है? नहीं सर एलिमिनेटिंग नहीं होता है इसमें सर, इसमें टोटल मतलब जो है ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और केस स्टडी का टोटल मतलब होता है, जो भी मार्क्स ओके। मिलता होगा, एलिमिनेटिंग नहीं रहता मतलब सर।
अच्छा, इसमें हर कोई जाता है आगे? हाँ, हर कोई जाता है, इंटरव्यू के तक जाता है हर कोई। तो वेटेज कुछ आइडिया है आपको कि कितनी वेटेज होती है जीडी की, इंटरव्यू की और इसकी, और सर रिटर्न का कितना वेटेज मुझे वेटेज है? सर सर हम्म। एग्जैक्ट वेटेज मुझे नहीं याद है, मुझे मतलब गैस मुझे ऐसा लग रहा है कि साथ 10% ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और केस अच्छा। स्टडी का 10 पर रहता है, और जो ओके, इंटरव्यू का 15% रहता है। मतलब 25 एक % होगा मतलब इसका हाँ सारे का। हाँ, यस हम्म। सर। ओके। तो विवेक, अब ये जो इंटरव्यू हुआ ये उसके जीडी के बाद होता है या उससे पहले हो जाता है? सर मैंने बताया आपको पहले भी कि जैसे कुछ लोगों का इंटरव्यू पहले हो जाता है, जैसे उनको अच्छा। जल्दी करना रहता है, तो कुछ लोगों का हम्म। इंटरव्यू पहले हो जाता है। ग्रुप डिस्कशन हम्म। जो ये होता है पूरा ओवरऑल, तो उसमें टाइम बहुत हम्म। ज्यादा लगता है, उस बीच तो पैनल मेंबर बैठे रहेंगे, इसलिए कुछ लोगों का हम्म। इंटरव्यू पहले ले लेते हो, बाद में उनका हम्म। ग्रुप डिस्कशन करते हैं। बाकी कुछ लोगों का मतलब जो है ग्रुप डिस्कशन पहले होता है, पहले इंटरव्यू लेते हैं, ऐसे मतलब रहते तो हैं। कितने ऑब्जर्वर बैठे होते हैं आपका जीडी वगैरह देखने के लिए? सर मेरे केस में लगभग 5 पीपल थे, मतलब और जो ऑब्जर्व करते जिसमें, रहते हैं? हाँ, और हम्म। मतलब जो है उसमें शायद 2 लेडीज मेंबर भी थी। ओके। तो अब हम चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। और विवेक, थोड़ा सा डिटेल में बताना कि इंटरव्यू कैसे हुआ था, कितने लोग अंदर बैठे थे, एचआर हुआ था, टेक्निकल हुआ था, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे जो आपको याद होंगे, वो प्लीज शेयर करें। ठीक है सर। हम्म। सर इंटरव्यू में जैसे मैं गया, इसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा टाइम तक इंटरव्यू नहीं हुआ था, 10 मिनट में सर खत्म हो गया था। तो मैं हम्म। गया तो मुझसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही पूछा गया था, हम्म। और इसके बाद कुछ जो है इंट्रोडक्शन के बाद गैप गैप फिर आ गया था, गैप पूछा गया था कि मतलब इतना गैप क्यों, तो वही मैंने फिर वही बताया था कि मैं अपना फाइनेंस स्टेबल करने के लिए कुछ काम कर रहा था फ्रीलांसिंग का। तो हम्म। फिर जो पैनल के मेन मेंबर थे वो इलेक्ट्रिकल हम्म। बैकग्राउंड से थे, और मैं हम्म। इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन सॉल्व करता था उस पे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसा कोई क्वेश्चन याद है कि जो तुमने मतलब उस पे सॉल्व किया हो और तुम्हें अभी हम्म। तक याद है। हम्म। तो मैंने बोला सर मैं फ्रीलांसिंग में जो क्वेश्चन कर रहा था एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि मेरे किसी एक मेंस एग्जाम में आ गया था, तो मुझे हम्म। क्वेश्चन याद है। तो हम्म। वो मैंने बताया था, तो वो समझ भी गए, क्योंकि वो पहले तो मुझे लगा वो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के नहीं हुए, समझ नहीं आएगा उनको कि मैं कौन सा हम्म। क्वेश्चन, तो मैं लेकिन बताया हम्म। जब था कि ये क्वेश्चन, तो वो बिलीव किए। फिर उन्होंने बोला हम्म। अच्छा और बताओ और किस किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन उस मतलब उस पर सॉल्व हम्म। करते थे। तो हम्म। मैंने सारे सब्जेक्ट का लिया, उसके टॉपिक का भी बताया कि मैं इस टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ उसमें। तो हम्म। सर ये हो गया था गैप के बारे में। फिर जो है हम्म। जैसे कि सर ये मेरा था माइंस के लिए रिक्रूटमेंट था, तो हम्म। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सर माइंस, उसके पहले मेरा उसमें ESICJ में फाइनल हो गया था, तो मैंने उसमें बता हम्म। दिया था कि मेरा हो गया है। तो हमसे हम्म। पूछने लगे कि जो है, तो आपका जॉब तो अच्छा है, बढ़िया जॉब है, हम्म। आप ऑफिस में रहोगे, वहाँ पे आपको फैमिली हम्म। वर्क लाइफ बैलेंस करने का मौका मिलेगा, आप माइंस में हम्म। आ जाओगे, वहाँ पे धूल हम्म। मिट्टी में कैसे काम करोगे। बोला सर हम्म। मेरा मैंने बोला था सर मेरा ड्रीम था PSU में जाने का, तो हम्म। मैं सर मतलब उसके लिए काफी मेहनत किया और मतलब आज आया हूँ। तो मेरे एक हम्म। होता है कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है सर, यहाँ पे मैं सर एक हम्म। मैनेजमेंट के हम्म। तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा कंपनी में जाके कई हम्म। लोगों के बीच में, हम्म। तो हम्म। इसके लिए मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ सर। हम्म। तो ऐसे था सर मतलब, और ये भी क्वेश्चन पूछा था कि आप माइंस में आ जाओगे, तो सुना हूँ कि माइंस में जो जॉब करते हैं उनको कोई उसकी शादी नहीं होती जल्दी। तो मैं तो मैंने बोला था सर ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए कोई अनएम्प्लॉयड रह जाएगा तो सर बस हम्म। उसकी शादी वैसे भी नहीं होगी, अगर मतलब हाँ। मतलब उससे उससे बेटर है कि वो एम्प्लॉय रहेगा तो अच्छा खासा हाँ। पैसा कमाएगा, तो नो डाउट हाँ। उसका हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, मतलब हाँ। ऐसा हाँ। जरूरी नहीं है सर। हम्म। बाकी सर टेक्निकल क्वेश्चन हमसे केवल एक ही क्वेश्चन पूछा था, हमारे मतलब इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से एक क्वेश्चन पूछा था जो कि जनरल नॉलेज टाइप का था, उस पर ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं किया था उन्होंने। हाँ। हाँ। तो मैंने मतलब पता था, मैंने बता भी दिया था सर। तो हम्म। सर ऐसे ही मतलब तो दस ये मिनट जो हुआ था आपका ज्यादा। इंटरव्यू 10 मिनट के लिए चला है, सभी का 10 मिनट चला या आप ही का चला 10 मिनट? सर मेरा कुछ जल्दी हो गया था, मुझे लग रहा कुछ किसी का थोड़ा लंबा चल रहा था। लंबा भी चला और तो मैं मतलब टेक्निक। हम्म। मैं जैसे इंटरव्यू देके इसके बाद जैसे 10 मिनट हुआ, 10 मिनट से भी कम हुआ था एक्चुअली, तो कह रहे ठीक है आप जा सकते हैं, तो मैं बोला सर हो गया इंटरव्यू। कह रहे यू आर सरप्राइज्ड कि आपका इतनी जल्दी, मैं बोला सर थोड़ा लगा क्योंकि मैंने सर पहले भी इंटरव्यू फेस किया था, काफी टाइम लग जाता था, इसमें कुछ ज्यादा जल्दी हो गया। कह रहे अच्छा। नहीं नहीं, हाँ। योर यू कैन गो हाँ। नाउ। मैं फिर हाँ। चला आया सर। अच्छा। तो क्या सारे मेंबर जो अंदर बैठे थे उन्होंने क्वेश्चन पूछा या कुछ ही ने पूछा आपसे क्वेश्चन? नहीं सर सारे लोगों ने पूछा था सबसे ज्यादा, लेकिन जो हम्म। मेन मेंबर थे उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद हम्म। एक और थे, उन्होंने भी कुछ क्वेश्चन पूछा था गैप के बारे में। और तीसरा मतलब हाँ मतलब टेक्निकल वाले केवल एक ही क्वेश्चन पूछे थे, बाकी 3 लोगों ने मतलब मिला जुला के क्वेश्चन पूछा था। और ऐसे इलेक्ट्रिकल के बारे में ऐसे पूछा था कि खेती, आपके पापा अगर मान लो खेती करते हैं तो आप एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है क्या सजेस्ट करोगे कि मतलब जो है उनके मतलब
एग्रीकल्चर में थोड़ा अच्छा सा मतलब बढ़ावा मिले। तो मैंने बताया था सर कि जो है सोलर पंप कर सकते हैं, और दूसरा अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल होता है, मतलब डीजल या पेट्रोल की जगह हम मतलब जो इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल कर सकते हैं, और दूसरा सोलर पंप मतलब सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि यील्ड्स मतलब थोड़ा एग्रीकल्चर में होगा। ओके। ओके। और कोई ऐसा टिकलिश क्वेश्चन जो आपसे पूछा और आपको नहीं आया हो विवेक? सर ऐसा आप। कोई क्वेश्चन ही नहीं था, मतलब सिंपल मतलब नॉर्मल क्वेश्चन था बहुत ज्यादा, मतलब मुझे लग रहा है कि वो टेक्निकल क्वेश्चन ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब नॉर्मल ऐसे लाइफ के बारे में पूछ रहे थे तो जो सिंपली। बाकी लोग थे जिनका इंटरव्यू हुआ, आपने उनसे डिस्कस भी किया होगा, तो क्या उनसे हाँ, भी टेक्निकल नहीं पूछा था, या ऐसा होता है किसी नहीं में नहीं भी नहीं, ऐसा टेक्निकल का नहीं है, ऐसा क्वेश्चन? है। कुछ कुछ हम्म। लोगों से टेक्निकल बहुत पूछा गया था। इवन अच्छा। टेक्निकल बहुत ज्यादा बहुत देर देर तक हुआ था इंटरव्यू, हमारा तो बहुत अच्छा। जल्दी हो गया था। कुछ लोगों से कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया, उसे बहुत ज्यादा चर्चा हुआ था उनका। हमारे केस में आपका नहीं जो हुआ था, हम्म हमारे केस में जल्दी हो गया था सर। आपका जो जॉब एक्सपीरियंस था वहां से भी क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने विवेक? जॉब एक्सपीरियंस सर फ्रीलांसिंग के बारे में। हाँ, जो भी आपने उनको शो किया कि साहब मैं जॉब कर रहा था सर जॉब। उससे उससे मैंने बताया नहीं आपको कि जो है वो ये जानना चाह रहे थे कि मैं कुछ किया हूँ कि नहीं किया। उन्होंने ऐसे बोला कि अच्छा आप ये जो काम कर रहे हो, मतलब वो तो फॉरेन की वेबसाइट, ऐसा नहीं तो फेक है या कुछ मतलब ऐसा है जुआ टाइप का। मैं बोला सर वो जुआ टाइप नहीं, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पहले दो मतलब क्या बोलते हैं टेस्ट देने होते हैं। एक होता है गाइडलाइन टेस्ट होता है उसका, और हम्म। दूसरा उसका क्या होता है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। आप जिस फील्ड में आप क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, एक उसका टेस्ट देना होगा। जब आप दोनों टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे तब आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, और आपका हम्म। डिग्री विग्री सब अपलोड होगा, और पैन हम्म। कार्ड वगैरह। इसके बाद तब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसके बाद जितने क्वेश्चन किए रहेंगे मंथ के लास्ट में पूरा क्यूमुलेटिव होकर उतना पैसा आपको मिलेगा। तो उसे वही जानना चाह रहे कि क्वेश्चन किया था कि नहीं किया, तो इसलिए वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपने किस किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन किया उस पे, अच्छा। और कौन कौन सा टॉपिक किया है, आपको याद है कुछ। तो मैंने बताया था कि हम्म। क्योंकि मैंने करता रहा था, तो मैं सारे सब्जेक्ट बता दिया कि जैसे कुछ कंट्रोल सिस्टम के किए, इलेक्ट्रिकल मशीन के किए, नेटवर्क एनालिसिस के किया, ऐसे ऐसे करके मतलब सारे सब्जेक्ट बताया था। क्योंकि वो हम्म। मतलब इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के थे, तो वो समझ गए थे मतलब फिर। और हम्म। वही बताया नहीं था कि आपको कि एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो अभी तक आपको याद है और आपने उस पर सॉल्व किया हो। तो मैं बताया था कि सर मैंने क्वेश्चन किया था जो कि मेरे किसी मेंस के एग्जाम में आ गया था, और हम्म। तो वो क्वेश्चन मुझे अभी तक याद है सर। अच्छा। उसमें मतलब मेरे काफी को। डिस्कशन हुआ था। ओके। मुझे देख कि ये जैसे अभी आप सेल ज्वाइन कर गए हैं, आप जॉब कर रहे हैं वहां पे, इसके बारे में थोड़ा सा जो है ये बताओ कैंडिडेट्स को। पहले तो ये जो आप माइनिंग के बारे में बता रहे हैं, कौन कौन से प्रोफाइल होते हैं सेल के बारे में, क्योंकि कैंडिडेट्स को नॉलेज नहीं होता। सेल के बारे में तो सबने सुना है, पर सेल के अंदर हम्म। प्रोफाइल कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होता है, उसके बारे में भी अगर थोड़ा सा आप जानकारी दे पाए। सर सेल में बेसिकली से हमारा तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग पे हुआ, तो अभी तो हम सर 1 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड में हैं। तो इसमें क्या बेसिकली करना होता है सर, जैसे मतलब जो काम करने वाले लोग हैं उनको ऑलरेडी लगभग काम पता होता है। आप क्या करते हैं जाके काम करवाते हैं, हम्म। और क्या रहता है उनको नॉलेज आप अगर सीख लेते हैं, जैसे हमारे सीनियर जो हैं वो लोग सीख चुके हैं। तो हम्म। दिक्कत क्या होता है, अगर मान लो कभी कोई काम कर रहा है उसको नहीं समझ में आ रहा, तो जो काम मतलब जो सीनियर है जो पहले से काम करता है वो सिर्फ टेक्निकली बताता है कि ये चीज करना है। बाकी काम आपको कुछ नहीं करना, आपको करवाना है काम उनसे, अच्छा। प्यार से मोहब्बत से सुपरवाइजरी कुछ भी है। डांट के कैसे भी काम। हाँ, हम्म। सुपरवाइजरी टाइप का है कह सकते हैं। हम्म। बाकी वही है सर, मतलब नॉलेज आप मतलब लर्निंग फेज में आप सीख लोगे, तो मतलब आपका समझ लीजिए कि बस बोलने से काम होगा आपके, मतलब हम्म। आपको कुछ नहीं करना, आपको लोगों से काम करवाना है बस। प्रोफाइल कौन कौन से हैं? एक तो आपने माइंस बताया, और कौन कौन से प्रोफाइल्स होते हैं? सर अभी तो सर जब मेरा रिक्रूटमेंट था माइंस के समय जो स्टील प्लांट वाला होता है, तो स्टील प्लांट के बारे में सर मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा सर अच्छा। तो पोस्टिंग नहीं था। माइंस के बारे में हम्म। मैं बता सकता हूँ कि प्लांट में से कोई बहुत सारी मशीनरी यूज होती है, तो वही उनका मेंटेनेंस करना, और मतलब कोई ब्रेकडाउन आ जा रहा है कभी, तो उसको हम्म। रेक्टिफाई करना हम्म। लोगों की हेल्प से मतलब। और अच्छा, आपको ये नहीं समझ आ पोस्ट रहा आप अपने सीनियर से। हाँ, पोस्टिंग कहाँ कहाँ मिलता है वे, कहाँ कहाँ जॉब लगती है? सर सेल का माइंस जैसे मतलब एक है झारखंड में 3 जगह है, मतलब एक एक किरीबुरू जैसे हो गया, और दूसरा गुआ और माइंस हो गया, तीसरा मेघाता बुरू करके है। तो ये झारखंड में तीनों आसपास ही है। हम्म। और दूसरा सर अच्छा। झारखंड क्या बोलते हैं उड़ीसा में है एक बोलानी माइंस करके, तो हम्म। एक वो हो गया, और छत्तीसगढ़ में भी माइंस है। तो मतलब ऐसे 3 4 जगहों पे माइंस है इसके, यहीं पे हम्म। रिक्रूटमेंट होगा सर, जो माइंस का रिक्रूटमेंट आएगा। अच्छा, टाउनशिप कहाँ पे होता है जहाँ पे रहते हैं एंड ऑल? सर टाउनशिप मोस्टली बहुत पास में रहता है, माइंस से लगभग 6 किलोमीटर के आसपास में रहता है सर। अच्छा।
तो अच्छा है, टाउनशिप खाना पीना रहना सब आपको घर भर मिल जाता है। सर हाँ, यस सर, अच्छा है, काफी बढ़िया है एकदम। फैमिलीज वगैरह सब, हाँ। हाँ सर, सब लगभग जितने एम्प्लॉय रहते हैं सबकी फैमिली रहती है, सब अपना वो क्वार्टर, अभी तो हम लोग सर हॉस्टल में रहते हैं, बाकी जो फैमिली मेंबर है उन लोग अपना क्वार्टर लेके रहते हैं पूरे। हम्म। तो और कुछ आप बताना चाहें विवेक, जो एस्पिरेंट हैं सेल के, जिनको इंटरव्यू कॉल आया है या जो ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसे बहुत से कैंडिडेट आपको सुनेंगे, उनको कुछ बताना चाहें। सर जैसे सेल, पहली बात तो मैं सेल के बारे में बताना चाहूंगा, सेल काफी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, आपका मतलब काफी हम्म। केयर करेगा और आपको हम्म। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहले जैसे कि एक आपको टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन आप जब हम्म। इंडस्ट्री में आएंगे तो हम्म। उसमें चीजें देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। अभी तक, अभी जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हूँ, तो इंजीनियरिंग से किया है। तो सर हम्म। उसमें एक मोटर मैंने देखा नहीं था, इतने बड़े बड़े मोटर यूज होते हैं आज तक मैंने कभी देखा नहीं था। यहाँ पे इतने बड़े हम्म। मोटर, उसके मेंटेनेंस कैसे क्या चीज होता है, तो आप टेक्निकल नॉलेज को वहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हैं, तो आपका कहीं ना कहीं लर्निंग जो है बहुत अच्छा हो रहा है। और जब कोई हम्म। चीज़ आपको मतलब अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप कॉन्फिडेंस फील करते हो और आप हम्म। कोई काम अच्छे से करवा सकते हो, और वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मतलब आगे बढ़ने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। और दूसरा चीज़ सर ये है कि माइंस के बारे में दूसरा ये कहना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पे काम मतलब काफी मतलब कम ही रहता है, देखा जाए ज्यादा काम तो नहीं रहता क्योंकि सुपरवाइजरी का रहता है। आप जितने जल्दी आप उस लर्निंग फेज को मतलब जल्दी से सीख लेंगे, लर्निंग तो हमेशा रहेगी, लेकिन अगर सीख लिए पूरे अच्छे से तो आप बहुत अच्छे से मतलब मैनेज कर पाएंगे पीपल, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट जैसा पोस्ट है तो काम भी वही है कि यार लोगों को ही मैनेज करना है। हम्म। और यहाँ का सर इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहता है, मतलब इन्वायरमेंट क्योंकि काफी एकदम काफी अच्छा इन्वायरमेंट रहता है सर। बाकी से प्लांट में थोड़ा कभी कभी रहता है थोड़ा बहुत डस्टी, बाकी तो यहाँ का हर एक चीज अच्छा है। और जो हमारे सीनियर रहते हैं काफी मतलब केयर करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कुछ गलती हो जाए तो आपको बहुत ज्यादा कुछ डांट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, मतलब काफी सीनियर हेल्प करते हैं आपको और दूसरा सर मैं योर पीडिया के बारे में बोलना चाहूंगा। सर गो मैं अहेड। बहुत ज्यादा, मैं हम्म। मतलब बिल्कुल इंटरव्यू मुझे लगता था मैं क्लियर ही नहीं कर पाऊंगा। और दूसरा सेल के बारे में बताऊंगा, मतलब एक बार मैंने आरसीएफएल के लिए ज्वाइन किया था तो इंटरव्यू का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था मुझे, जब मैं खुद रियल वाला फेस किया फिर उसके बाद भी एक दो दिया, तो मुझे इंटरव्यू मुझे लगता था मैं क्लियर कर लूंगा। लेकिन ये जो जीडी और जीटी और केस हम्म। सिटीज है, मैं हम्म। इसके मुझे बिल्कुल डर लगता था कि मैं नहीं बोल पाऊंगा। हम्म। फिर इसके लिए मैं हम्म। सर मतलब योरपीडिया ज्वाइन किया और इसके बाद हम्म। उसमें मैंने जितने भी मॉक होते थे मतलब लगभग सारे अटेंड करता था। मैं भले बोल पाऊँ ना बोल पाऊँ मुझे कुछ आया ना, लेकिन मैं सारे अटेंड करता था। फाइट और पूरी धीरे धीरे मारते से, थे। हाँ शुरुआत में सर मैं इनमें मतलब दो तीन जीडी उडी में कुछ बोलता नहीं था, केवल सुनता हम्म। रहता था, फिर धीरे धीरे हम्म। बोलना स्टार्ट किया। हम्म। तो नो डाउट सर मेरा फाइनल जो था मतलब इंटरव्यू हुआ था या जीडी जीटी हुआ था, उसमें टॉपिक भी थोड़ा मिलता जुलता आ गया था उससे, और मैंने प्रैक्टिस काफी हो गया था बोलने का, तो मैंने काफी अच्छा बोला था। इवन जो है हम्म। जब ये मतलब जीडी जीटी कैसे ओवर हो गया था तो मेरे मतलब ग्रुप के जो थे उन्होंने बोल रहे थे यार कैसे तैयारी किया, तुम्हारे पॉइंट बहुत अच्छे थे, मतलब काफी अच्छा लगा, तुम तो इस बार तुम्हारा हम्म। तो क्लियर ही हो जाएगा। तो मतलब हम्म। मैंने तैयारी किया था, कोचिंग मतलब लिया था ऑनलाइन। तो सर हम्म। अगर किसी को मतलब किसी को भी दिक्कत है जीडी जीटी और मतलब केस स्टडी में या इंटरव्यू में हम्म। क्लियर नहीं हो हम्म। पा रहा है, कुछ भी दिक्कत है, तो वो हम्म। योर पीडिया ज्वाइन कर सकता है सर। बहुत मतलब हम्म। किसी कोई हेजिटेशन नहीं है। एक हम्म। बार के लिए लग सकता है कि अभी वो फी वगैरह का कभी कभी लगता है कि ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है सर। मुझे हम्म। बहुत मतलब मैं हम्म। रियली बहुत ज्यादा, मैंने इसके बाद में मैसेज भी किया था कि मैं मतलब जो मेरा सिलेक्शन हो हम्म। गया तो मैंने मैसेज किया था सर ग्रुप में कि सर जस्ट बिकॉज ऑफ योर हम्म। पीडिया आई वाज हम्म। हियर। एक्चुअली क्या है, कुछ चीजें ना प्रैक्टिस से आती है विवेक, ये आप भी समझ पा रहे होंगे कि कुछ चीजें जैसे ग्रुप डिस्कशन कभी किया नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो उसका बेनिफिट होता है, वैसे ही इंटरव्यू होता है। और दूसरी बात, इंसिडेंटली अगर कभी ऐसा हो कि साहब जो आपने टॉपिक रिवाइज किया, तैयारी की है, वैसा कुछ मिलता जुलता टॉपिक आ जाए तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ये हम्म जो चीज है ना, ये कैंडिडेट्स को बहुत हेल्प करती है। नंबर टू, अभी भी ऐसा है कि बहुत सा ऐसा इंडिविजुअल है जो मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस से लगता है, जो इस पोजीशन में तो आ जाता है कि साहब उसका रिटन एग्जाम निकलना स्टार्ट हो जाता है, फिर रिटन एग्जाम से लेके इंटरव्यू निकालने तक का भी 2 साल का गैप ले लेता है इंडिविजुअल, 2 साल का उसका टाइम लग जाता है। उस टाइम को कम किया जा हम्म। सकता है। इसमें यस एक सर, बेनिफिट आपका तो ये। इंटरव्यू अगर हो रहा है तो मतलब आप हाँ। मतलब अगर आपको इंटरव्यू में डर लग रहा है तो आप ज्वाइन कर लीजिए कोई, हाँ। ऐसे नहीं है फिर क्या, क्योंकि आपका फिर तैयारी सिलेक्शन करनी मैटर चाहिए। करता है। हाँ, हम्म। या आप इन्हीं खुद ही कर लेंगे, खुद ही कर लेंगे, बहुत सारी चीज होता है कि जो आप मतलब रियल मतलब होगा तभी पता हम्म। चलेगा, ऐसे नहीं आप खुद से हम्म। नहीं जज। तो सामने वाला जो हम्म। इंटरव्यू ले रहा वो बहुत हम्म। सारे लोगों को ले हम्म। रखा है, तो इस चक्कर में हम्म। मतलब अच्छा जा सकता है, आप उससे सीख सकते हैं। हम्म। मेरे केस में हम्म। यही हुआ था क्योंकि सर मैंने आज तक कोई इंटरव्यू फेस नहीं हम्म। किया था,
और मेरी हम्म तैयारी मतलब मैंने मेरा गैप बहुत ज्यादा था और मेरे एग्जाम नहीं ले, हम्म लेकिन मेरी एक हम्म तैयारी हो गई, तो उसके बाद मैंने इतने एग्जाम दिए, जितने एग्जाम दिए सारे में सिलेक्शन हुआ। वो ऑल्दो कि हम्म मेरा सेल के बाद मैंने इंटरव्यू वगैरह अटेंड नहीं किया, लेकिन मेरे हम्म उसके बाद भी एग्जाम निकले थे। तो एक हम्म। होता है कि आप लगे रहने से आपका मतलब रिटर्न भी क्लियर हो जाएगा, और आपको इंटरव्यू में कभी हम्म दिक्कत है तो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, हम्म योरपीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म हम्म टू हम्म। क्लियर चलिए, जीडी एंड जीटीए। बहुत 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 थैंक्स आपका हमें रेफर करने के लिए विवेक। एंड बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव आपका सारा वीडियो था, बहुत अच्छे तरीके से आपने गाइड किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो टाइम दिया विवेक। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो इंडिया का एक प्राइड है, और आई एम वेरी श्योर आप इसमें बहुत अच्छा करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट विवेक, लुक फॉरवर्ड टू थैंक मीट यू यू सो मच अगेन। सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।